चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे रोबोटिक्स क्लब की जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये कहानी इस बारे में है कि कामयाबी की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। तो सवाल ये था कि जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आप एक रोबोट कैसे बनाते हैं। ये वो पहेली थी जो ऑकरिड स्कूल के स्टूडेंट्स के सामने खड़ी थी। मतलब बिना किसी टूल के, बिना किसी सामान के ये होगा कैसे। तो जरा सोचिए, एक नया क्लब बना है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन लैब एकदम खाली है। लक्ष्य तो आसमान छूने का था, लेकिन उसे हासिल करने के लिए जमीन पर कोई साधन ही नहीं था। जब उनके लीडर राघव ने ये ऐलान किया कि वो डिस्ट्रिक्ट रोबोटिक्स चैलेंज में हिस्सा लेंगे, तो पूरे कमरे में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। उस एक पल के लिए तो लगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो सारा जोश और उत्साह असलियत की जमीन पर आकर जैसे थम सा गया। हकीकत ये थी कि एक तरफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जीतने का बड़ा सपना था और दूसरी तरफ लैब में बस एक पुराना कंप्यूटर, कुछ गत्ते के टुकड़े और बस रोबोटिक्स किट का तो कोई नामो निशानी नहीं था। और तभी प्रिया ने वो सवाल पूछा जो सबके मन में था पर कोई बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज में वही शक था जो पूरी टीम महसूस कर रही थी कि आखिर ये होगा कैसे। बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। राघव ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा प्लान जो उनकी कमियों को ही नजरअंदाज कर दे। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सी थी। सबसे पहले मॉडल्स बनाए जाएंगे, मतलब महंगे और एडवांस टूल्स को हाथ लगाने से पहले वो लोग मूवमेंट, बैलेंस और स्ट्रक्चर की बेसिक समझ को मजबूत करेंगे। और राघव का ये एक फैसला, बस उसने पूरी टीम का माइंडसेट ही बदल डाला। उन्होंने ठान लिया कि वो कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, ना ही सही रिसोर्सेज का इंतजार करते रहेंगे। अब निराशा की जगह एक मजबूत इरादे ने ले ली थी। तो अब टीम ने क्या किया? उन्होंने बेकार पड़ी चीजों को ही सीखने का एक जरिया बना लिया। उनका लैब अब कबाड़ से भरा था, लेकिन उनके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। गत्ते को काटकर रोबोट के हाथ और बेस बना दिए गए। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ढक्कनों को पहियों की तरह इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि असली कोड लिखने से पहले उसका लॉजिक कागज पर प्रैक्टिस किया जाता था। हर गलती, हर नाकामी वो उनके लिए एक सबक थी, कुछ नया सीखने का एक मौका। उनका जो सीखने का तरीका था ना, वो बड़ा सिंपल था, लेकिन बहुत पावरफुल था। पहले आइडिया का स्केच बनाओ, फिर कबाड़ से मॉडल तैयार करो। देखो कि वो फेल क्यों हुआ, उसमें एक छोटा सा बदलाव करो और फिर से कोशिश करो। उन्होंने असफलता को ही अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया था। और जानते क्या हुआ? जब महीनों बाद असली रोबोटिक्स किट आई तो उनकी सारी मेहनत काम आ गई। अब सेंसर्स और मोटर्स उन्हें कोई रहस्यमयी चीज नहीं लग रहे थे, वो उन्हें जाने पहचाने से लगे, क्योंकि वो उनके काम करने का तरीका पहले ही समझ चुके थे। तो अब वक्त आ गया था असली टेस्ट का। सारी तैयारी हो चुकी थी, अब उसे दुनिया को दिखाने की बारी थी। और कंपटीशन वाले दिन उनका रोबोट एकदम शांत, एकदम सटीक तरीके से काम कर रहा था। जजों को जब उनकी कहानी पता चली तो वो भी हैरान थे कि इस टीम ने फैंसी इक्विपमेंट के बजाय सीखने पर कितना जोर दिया था। और नतीजा, यकीन मानिए, उन्हें सेकंड प्राइज मिला। ये उनकी उस अनोखी मेहनत का इनाम था जिसने उनके तरीके को बिल्कुल सही साबित कर दिया था। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या असली जीत बस वो ट्रॉफी थी या फिर असल कामयाबी कुछ और ही थी जो उस ट्रॉफी से कई ज्यादा बड़ी थी? नहीं, उनकी असली ताकत ये थी कि उन्होंने रेडीमेड सॉल्यूशंस पर भरोसा नहीं किया था। उन्होंने पहले अपनी समझ की नींव को मजबूत किया था। उनकी असली पावर किसी किट में नहीं, बल्कि उनके ज्ञान में थी। और आखिर में राघव को यह समझ आया कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति वो रोबोट नहीं, बल्कि वो मजबूत नींव थी जिसे बनाने में उन्होंने इतना समय लगाया था। सच तो यह है कि जब आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा जमीन से ही करनी पड़ती है।